तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज का प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह जो है आपके प्रत्येक संगीत की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आज का है गुरु शिष्य और घराना। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन से व्यक्ति किन के गुरु रहे हैं और कौन से व्यक्ति किन के शिष्य। ठीक है। और वो जो व्यक्ति हैं महान संगीतज्ञों का कौन-कौन सा घराना रहा है, तो ये सब प्रश्न जो है हम लोग महत्वपूर्ण संगीतज्ञों के बारे में जानेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट हम लोग देखना शुरू करेंगे प्रश्न को। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए जो रेगुलर जो है संगीत का क्लास जो है आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को रिवीजन के दृष्टिकोण से जो है आपको ज़रूर ही कर लेना चाहिए। और दोस्तों भाई के इस छोटे से रिक्वेस्ट को आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1 नंबर का। दिलीप चंद्र बेदी किस राज दरबार के संगीतज्ञ हुए? तो दिलीप चंद्र बेदी की अगर बात कर ले तो बेदी की ललित जो राग है उसके रचयिता हैं दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है? दिलीप चंद्र बेदी, तो बेदी की ललित याद रखना है इस चीज़ को। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है कि दिलीप चंद्र बेदी किस राज दरबार के संगीतज्ञ हुए? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा अलवर राज दरबार के संगीतज्ञ हुए दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर प्रश्न है। शक्कर खां और मक्खन खां गायन के किस घराने से हैं? दोस्तों शक्कर खां और मक्खन खां की अगर बात हो तो शक्कर और मक्खन जो है आपको ग्वालियर याद रखना है, ग्वालियर घराने से संबंधित हो जाएंगे शक्कर खां और मक्खन खां, ठीक है? आगे देख लीजिए दोस्तों, ग्वालियर घराने की अगर बात करें तो संस्थापक नत्थन पीर बख्श जी को माना जाता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है। हद्दू हस्सू खां का संबंध किस घराने से है? तो हद्दू हस्सू खां की अगर हम बात कर ले तो हद्दू हस्सू खां का संबंध हो जाएगा ग्वालियर घराने से, ठीक है? सबसे प्राचीन घराना दोस्तों अगर पूछे तो आपको ग्वालियर घराना ही बताना है। सबसे प्राचीन घराना ग्वालियर घराना, ठीक है? संस्थापक मैंने बता दिया, नत्थन पीर बख्श। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि दौलत राव सिंधिया के राजाश्रय में कौन संगीतज्ञ थे? जो दोस्तों दौलत राव सिंधिया थे ना राजा, उनके राजाश्रय में कौन संगीतज्ञ थे? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? नत्थन पीर बख्श। ग्वालियर घराने के संस्थापक जो थे वो किसके दरबार में थे? दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे, ठीक है? दौलत राव सिंधिया के दरबार में कौन थे? तो नत्थन पीर बख्श थे। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नत्थन पीर बख्श दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे, ठीक है? प्रश्न पूछा भी जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न है हमारा कि विनायक राव पटवर्धन और राजा भैया पूछ वाले किस घराने के हैं? तो विनायक राव पटवर्धन की अगर बात करें तो ये किन के शिष्य हैं? तो दोस्तों इनके गुरु का नाम जो है वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी नाम है इनके गुरु का। तो पलुस्कर जी का संबंध जो है वो ग्वालियर घराने से रहा है। विनायक राव पटवर्धन और राजा भैया पूछ वाले जो हैं ये भी आपके ग्वालियर घराने से संबंधित हो जाएंगे। चाहे हम बात कर ले ओमकारनाथ ठाकुर की, तो ओमकारनाथ ठाकुर भी ग्वालियर घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है? पलुस्कर जी के शिष्य रहे हैं। तो ये सब ग्वालियर घराने से। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। मुश्ताक हुसैन खां के गुरु का क्या नाम है? देखिए मुश्ताक हुसैन खां के अगर हम गुरु की बात कर ले तो मुश्ताक हुसैन खां के गुरु का नाम शंकर राव पंडित है। क्या है? शंकर राव पंडित। अगर प्रश्न बने कि शंकर राव पंडित किसके गुरु थे, तो जवाब देना है मुश्ताक हुसैन खां के। और मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन है? तो शंकर राव पंडित, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण राव पंडित के गुरु कौन थे? देखिए कृष्ण राव गुरु के पंडित के गुरु की हम बात कर ले, यहाँ पे था आपके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे शंकर राव पंडित है और ये अगला है कृष्ण राव पंडित। देखिए दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो मुश्ताक हुसैन वाली अगर बात हो गई ना तो ये आपके शंकर शंकर राव पंडित हैं। लेकिन यहाँ देखिए कृष्ण राव पंडित हैं, इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु जो माने जाते हैं वो आपके शंकर राव पंडित ही माने जाते हैं। यानी कि मुश्ताक हुसैन खां और कृष्ण राव पंडित के गुरु कौन थे? शंकर राव पंडित। शंकर राव पंडित किसके किसके गुरु? मुश्ताक हुसैन खां और कृष्ण राव पंडित के गुरु माने गए कौन? शंकर राव पंडित, ठीक है? तो जवाब आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल अपना कंठस्थ रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का क्या नाम था? देखिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर की अगर हम बात कर ले तो ये जो है पलुस्कर जी की अपनी एक स्वरलिपि है जिसको क्या कहते हैं? पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। ठीक है, पलुस्कर बीडी पलुस्कर जी ने एक स्वरलिपि पद्धति बनाई और एक दूसरा भातखंडे जी ने बनाई। तो अगर पलुस्कर की बात कर ले तो पलुस्कर जी का जन्म 1872 ईस्वी में माना जाता है, पलुस्कर जी का जन्म। ठीक है, और इनके शिष्यों में विनायकराव पटवर्धन और ओमकार नाथ ठाकुर का नाम आता है। चलिए, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इनके गुरु का नाम, तो वो हो जाएंगे इचल करंजीकर। ये बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। ठीक है, इनका पूरा नाम बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर है। तो कहीं कहीं पे आपको बालकृष्ण बुआ भी केवल देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पे आपको इचल करंजीकर भी देखने को मिल सकता है। तो इनका पूरा नाम जो है दोस्तों वो क्या है? बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक साथ बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, घग्गे खुदा बख्श किस घराने के हैं? तो अगर घग्गे खुदा बख्श की अगर हम बात कर ले तो घराना हो जाएगा इनका आगरा घराना। ठीक है, कौन सा घराना? घग्गे खुदा बख्श आगरा घराना के आगरा घराना के माने जाते हैं। और इनके संस्थापक की बात करें आगरा घराना के तो हाजी सुजान। कौन? हाजी सुजान जो है वो आपके आगरे घराने के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विनय चंद्र मौदगल्य के गुरु का क्या नाम है? तो विनय चंद्र मौदगल्य की अगर हम बात कर ले तो इनके गुरु का नाम है विनायक राव पटवर्धन। और विनायक राव पटवर्धन के गुरु की बात करें तो बीडी पलुस्कर। ठीक है, बीडी पलुस्कर। और पलुस्कर के गुरु इचल करंजीकर। इचल करंजीकर के गुरु हद्दू हस्सू खां। तो ये आपको इस तरह से याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, आगरा घराना गायन की किस विधा में प्रसिद्ध है? अगर आगरे घराने की बात करें तो गायन के किस विधा में? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके ध्रुपद और धमार में प्रसिद्ध है। आगरा घराना जो है किस लिए? ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उस्ताद फयाज खां के गुरु का क्या नाम है? देखिए, फयाज खां जो है वो आगरे घराने के रत्न माने जाते हैं। इनका संबंध जो है वो आपके आगरा घराने से है। अगर इनके गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु हो जाएंगे सवाई गंधर्व। ठीक है, सवाई गंधर्व जो है किनके गुरु हैं? वो उस्ताद फयाज खां के गुरु हैं। फयाज खां की जन्म की हम बात कर ले तो 1886 ईस्वी में फयाज खां का जन्म हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु का क्या नाम है? देखिए, बिरजू महाराज के गुरु का नाम आपको अच्छन महाराज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अच्छन महाराज नहीं है। तो अच्छन महाराज का जो वास्तविक जो नाम है दोस्तों वो क्या है? वो है आपके जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद कहिए या अच्छन महाराज कहिए। ठीक है, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। जगन्नाथ प्रसाद जो है इनका मूल नाम है और जो उपनाम है वो क्या है? अच्छन महाराज। ठीक है, अच्छन महाराज और जगन्नाथ प्रसाद मूल नाम है। तो इस तरह से आपके क्लियर हो गए होंगे, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, सबसे पहले हम बात कर ले तो इनके गुरु कौन है? तो गुरु हो जाएंगे इनके हरि प्रसाद चौरसिया के। तो इनके गुरु की अगर हम बात कर ले तो गुरु हैं आपके बलवंत राय भट्ट। अगर बात करें हरि प्रसाद चौरसिया के संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो इनका संबंध जो हो जाता है वो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बांसुरी से इनका संबंध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु का क्या नाम है? देखिए, बिस्मिल्लाह खां जो है भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं शहनाई वादक रहे हैं। ठीक है, शहनाई वादक रहे हैं बिस्मिल्लाह खां और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 ईस्वी में। ठीक है, तो इनके गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु हो जाएंगे इनके मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन बिस्मिल्लाह खां के गुरु का नाम था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आ ही गया, अच्छन महाराज का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, अच्छन महाराज के अगर वास्तविक नाम की बात कर ले तो जगन्नाथ प्रसाद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अच्छन प्रसाद का जो है जो उपनाम है वो क्या है? अच्छन महाराज का जो मूल नाम है वो क्या है? जगन्नाथ प्रसाद है। अगर प्रश्न बने कि जगन्नाथ प्रसाद का उपनाम तो अच्छन महाराज। ठीक है, चलिए इनके शिष्य कौन थे? बिरजू महाराज, जो कि कथक से संबंधित हैं। और कथक जो है वो क्या है? उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असद अली खां के गुरु कौन थे? अगर असद अली खां के गुरु की हम बात करें तो गुरु हो जाएंगे सादिक अली खां। ठीक है, असद अली खां के गुरु सादिक अली खां। चलिए अगला प्रश्न है, बुंदू खां किस घराने से संबंधित है? अगर बुंदू खां की अगर हम बात कर ले तो घराना इनका पूछा जाएगा तो बताना है
दिल्ली घराना बंधु खां दिल्ली घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न है कुदऊ सिंह। कुदऊ सिंह के गुरु का क्या नाम है? देखिए कुदऊ सिंह अगर बात आए तो कुदऊ से याद रखना है कि इनके गुरु का नाम भवानी प्रसाद सिंह है। ठीक है, भवानी प्रसाद सिंह यानी कि जय भवानी बोलकर क्या करते हैं, कूद जाते हैं ना लड़ने वाले। तो भवानी सिंह जो है कुदऊ सिंह। ठीक है, कुदऊ सिंह के गुरु भवानी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है पन्नालाल घोष के गुरु का क्या नाम है? देखिए पन्नालाल घोष की अगर हम बात करें तो संबंध इनका भी किस वाद्य यंत्र से, बांसुरी से हो जाता है। अगर पन्नालाल की अगर हम बात करें तो इनका जो गुरु का नाम है पन्नालाल घोष की, तो अली अकबर खां इनके गुरु थे। ठीक है, अली अकबर खां। और अली अकबर खां जो है वो क्या बजाते थे, सरोद। ठीक है, सरोद। चलिए अगला प्रश्न है अलाप का प्रयोग किस घराने में होता है? अगर अलाप की बात करें तो अलाप का प्रयोग आपके किराना घराने में ज़्यादा होता है। ठीक है, अलाप किराना घराना में होता है। और किराना घराना के संस्थापक की हम बात कर ले तो ये कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जो कॉलर वो क्या बोलते हैं, सूट बूट जो पहने हुए रहते थे, कोट वाले, क्या नाम है उनका, किराना घराना के संस्थापक? हाँ, अब्दुल करीम खां। नाम थोड़ा सा भूल जाते हैं, याद आ गया, अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां जो है वो किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ठुमरी का प्रयोग किस घराने में विशेषता है? अगर ठुमरी की बात की जाए तो ठुमरी के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो कौन, वाजिद अली शाह। ठीक है, कौन, पहले मैं बता दूं कि वाजिद अली जो है वो ठुमरी के आविष्कारक माने जाते हैं। वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ के नवाब थे। ठीक है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ठुमरी का आविष्कार किया गया था। अब प्रश्न है कि किस घराने में विशेषता होती है किसका प्रयोग, ठुमरी का? तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा, जवाब रहने वाला है किराना। किराना घराना में ठुमरी का विशेषतः प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बीनकार वादकों का घराना कौन सा है? अगर बीनकार वादकों की अगर हम बात कर ले तो यह घराना हो जाएगा किराना घराना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसके जो संस्थापक हैं वो अब्दुल करीम खां हैं, किराना घराना के संस्थापक। अगला प्रश्न है 24 नंबर की पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु कौन थे? तो हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु की अगर हम बात कर ली जाए तो शायद ऐसा मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये प्रश्न दो दो बार रिपीट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, और भी इनके गुरुओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको कहीं पे देखने को मिलेगा भोलानाथ प्रसन्ना भी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चूज कर लेना है, मैंने ऊपर भी बताया, और यहाँ पे आपको भोलानाथ प्रसन्ना है तो वो आपको देखना है। ठीक है, कहीं आपको बीपीएससी में एक से अधिक वाला ना मिल जाए, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखनी है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध अगर बताया जाए तो किससे हो जाएगा, वो आपके बांसुरी से संबंध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिंदु झावेरी के गुरु कौन थे? यानी कि बिंदु झावेरी के गुरु का नाम बताइए, गुरु कौन थे? तो जवाब हो जाएगा बिंदु झावेरी के गुरु विलायत खां जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, विलायत खां। और विलायत खां जो है इनका उपनाम क्या है जी? विलायत में रहते हैं तो क्या होता है, वो प्राण से भी प्यारे रहते हैं ना, तो प्राण पिया। प्राण पिया इनका उपनाम है। नाम और उपनाम जो है आपको कम से कम 30 से 40 संगीतज्ञों का याद होना चाहिए कंठस्थ, जो कि मैंने आपको कंठस्थ करवा दिया है। ट्रिकली मेथड से बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। आप अगर नहीं देखें तो चैनल पे जाइए आप लोग, और पूरा वीडियो सेशन पे जाके आप लोग जाए, नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो थंबनेल पे आपको नाम और उपनाम दिख जाएगा। वहाँ पे आप लोग को जाकर बिल्कुल क्लियर कर ही लेना है। ठीक है, तो विलायत खां के उपनाम प्राण पिया, और बिंदु झावेरी के गुरु कौन, विलायत खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? तो अगर गोपाल कृष्ण की अगर हम बात कर लें 26 नंबर प्रश्न में, तो गोपाल कृष्ण के गुरु कौन, तो पंडित रवि शंकर। ठीक है, पंडित रवि शंकर जी जो हैं वो आपके पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु माने जाते हैं। और पंडित रविशंकर का घराना की अगर हम बात कर लें तो ये मैहर घराने से संबंधित व्यक्ति थे, और इनके गुरु कौन थे, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खां इनके गुरु थे, किसके, पंडित रविशंकर जी के। ठीक है, तो क्लियर हो गया, गोपाल कृष्ण के गुरु पंडित रविशंकर, और रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन अलाउद्दीन खां। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं राधिका मोहन मोहिता के गुरु कौन थे? तो राधिका मोहन की अगर हम बात कर ले, राधिका मोहन मोहिता के गुरु की अगर हम बात करें तो उस्ताद दबीर खां इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, उस्ताद
दबीर खां। ठीक है, बलराम पाठक देखिए आपको दिख रहा होगा, ये गया घराने से संबंधित व्यक्ति हैं जी। याद रखिएगा, सितार बजाते थे बलराम पाठक, गया घराने के हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अंजनी बाई मालपेकर के गुरु कौन थे? तो अंजनी बाई की अगर हम बात कर ले, अंजनी बाई मालपेकर की, तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? इनके गुरु का नाम साहब नजीर खां। क्या जवाब? साहब नजीर खां अंजनी बाई मालपेकर के गुरु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब्दुल करीम खां जो है ये किराना घराना के संस्थापक हैं। अब्दुल ये आमिर खां जो है ये इंदौर घराना के संस्थापक हैं। ठीक है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 29, अंतु बुआ आम्बटे के शिष्य कौन थे? यानी कि अमतु बुआ आम्बटे जो थे वो गुरु थे, लेकिन इनका जो प्रमुख शिष्य है वो कौन है? नाम बताना है। इनका जो शिष्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बलवंत राय हंगल। बलवंत राय हंगल, अगर प्रश्न बने कि बलवंत राय हंगल के गुरु कौन थे, तो अमतु बुआ आम्बटे। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? अंतु बुआ आम्बटे के शिष्य कौन? तो बलवंत राय हंगल। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से है? तो जाकिर हुसैन की अगर हम बात कर ले, तो जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, और इनके पिताजी का नाम उस्ताद अल्लाह रखा खां है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा खां। और अल्लाह रखा खां के गुरु की अगर हम बात कर ले, तो इनके गुरु में कादिर बख्श हो जाते हैं। अल्लाह रखा खां के गुरु कादिर बख्श। ठीक है, और अब आ जाइए मुख्य पॉइंट पे। जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से? तो पंजाब घराने से है। और इनके पिता जो थे उनका भी संबंध, अल्लाह रखा खां का भी संबंध पंजाब घराने से थे। और पंजाब घराने के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं वो कौन? आलिया फत्तू माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। 31 नंबर प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं? अगर पलुस्कर जी की हम बात कर ले, तो पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, और ग्वालियर घराना जो है सबसे प्राचीन घरानों में से एक माना जाता है। ठीक है, और इनके संस्थापक नथन पीर बख्श हैं ग्वालियर घराने के। अगला प्रश्न है, बंदे अली खां किस घराने से संबंधित है? तो बंदे अली खां की अगर हम बात कर ले, तो बंदे अली खां किराना घराना से संबंधित व्यक्ति हैं, और किराना घराना जो है अब्दुल करीम खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो जवाब हमारा किराना घराना हो जाएगा। बंदे अली खां किस घराना? तो किराना घराना। अगला प्रश्न, इनमें से किस घराने से पंडित रविशंकर का संबंध है? तो किस घराने से पंडित रविशंकर की जो संबंध हो बताया जाए, तो ये हो जाएगा आपका मैहर घराने से। और मैहर घराने के संस्थापक इनके गुरु अलाउद्दीन खां जी थे। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर ले, पंडित रविशंकर तो सितार से संबंधित थे, लेकिन पंडित भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है। ठीक है, गायन, वोकल से इनका संबंध माना जाता है पंडित भीमसेन जोशी का। तो भीमसेन जोशी का घराना पूछे तो घराना बताना है किराना घराना। ठीक है, किराना घराना। चलिए, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। अभी तक आप सेशन को यहाँ तक देख लिए होंगे, तो अभी आपकी बारी है कि एक आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि पंडित भीमसेन जोशी के गुरु, पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? चलिए, फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए। अगला जो प्रश्न है हमारा 35 नंबर का प्रश्न है कि उस्ताद फैयाज खां किस घराने के संबंधित व्यक्ति हैं, या फिर उस्ताद फैयाज खां किस घराने के हैं? तो घराने की अगर हम बात कर ले, तो उस्ताद फैयाज खां जो है आगरा घराने के माने जाते हैं, और आगरा घराने में जो है ये गायकी के लिए जाने जाते हैं। तो इनको जो है दोस्तों जबड़े की तान के लिए जाना जाता है। किस लिए? जबड़े की तान के लिए, जबड़े की तान के लिए उस्ताद फैयाज खां को जाना जाता है। और इनका जन्म 1886, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। तो ये थे आपके दोस्तों आज के प्रश्न। तो चलिए, मुझे अब फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग का फीडबैक तो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो कमेंट कीजिए मुझे कि आज का सेशन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है, और प्रश्न करने में कितना मज़ा आया है, और आपने इसमें कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आप लोगों से। क्या टॉपिक वाइज जो है आप लोगों ने कहा है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाइए, तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब बीपीएससी के लिए भी अगस्त में, जैसा कि वो आपको डेट दिया गया है कि 24 अगस्त, तो तैयारी में दोस्तों अभी से ही जुड़ जाना है आप लोगों को, और तैयारी मुझे भी अभी से ही आप लोगों को करवाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और जिन भी बच्चों के पास सेशन नहीं पहुँचता है उनको भी आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।